हेलो बच्चों, केम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक हमने हीट वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि योर फादर बॉट अ सॉसपैन made of two different material A and B as shown in figure। तो A आपका पैन है, B आपका हैंडल है। तो बोथ A एंड B आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर B गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो ये हीट ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे, तो B इज़ नॉट गुड कंडक्टर। ठीक है। बोथ ए एंड बी आर पुअर कंडक्टर। ए भी अगर पुअर हो जाएगा तो आप इसमें कुछ पता ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए इज गुड कंडक्टर एंड बी इज पुअर कंडक्टर। ए गुड कंडक्टर होना चाहिए ताकि ये हीट हो पाए, बी पुअर कंडक्टर होना चाहिए ताकि ये हीट ना हो पाए। तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, पिंस आर स्टक टू अ मेटल स्ट्रिप विद वैक्स एंड अ बर्निंग कैंडल इज केप्ट बिलो द रॉड। ये सेटअप है आपका। तो इस सेटअप में क्या किया, यहाँ पे पिन, ये पिन जो चिपकाए हुए हैं वैक्स से चिपकाए हुए हैं। ठीक है। ताकि जब इसको हीट करोगे वैक्स मेल्ट हो जाएगा, पिन गिर जाएगा, है ना। और यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच में कैंडल से इसको हीट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, कौन सा केस पहले होगा। ऑल पिन विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। अगर ये कंडक्टर है तो सारी पिन पहले ये हीट होगा, ये हीट होगा, फिर उसके बाद ये हीट होगा, फिर उसके बाद ये हीट होगा, है ना। तो एक साथ तो नहीं गिरेंगे, तो पहला वाला आंसर गलत है ना। पिन 1 एंड 2 विल फॉल अर्लियर देन पिन 3 एंड 4। तो 1 एंड 2, 3 एंड 4, 1 एंड 2 पहले गिरेंगे, 3 एंड 4 बाद में। नहीं, 1 भी दूर है और 4 भी दूर है, तो सेकंड और थर्ड पहले गिरेंगे, फर्स्ट और फोर्थ बाद में गिरेंगे, है ना। ये कह रहा है पिन 1 एंड 2 विल फॉल लेटर देन द पिन 3 एंड 4, ऐसा भी कुछ नहीं है, है ना। तो पिन 2 एंड 3 जो है ऑलमोस्ट सेम टाइम पे फॉल करेगा, तो इसको सही बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे लेके बैठे हुए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, स्मोक डिटेक्टर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मोक एंड साउंड एंड अलार्म। स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, जो घर पे लगा होगा छत में, या फिर मतलब मॉल वगैरह में आप देखोगे कि जो भी घर में स्मोक वगैरह आएगा, जब धुआं आएगा तो उसको डिटेक्ट करेगा। उसको डिटेक्ट करने के बाद पूरी बिल्डिंग में एक अलार्म बजा देगा। ठीक है। सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम, आप अपने एक रूम में स्मोक डिटेक्टर लगा रहे हो। मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दिस डिवाइस विल बी, सबसे सही जगह इसका क्या होगा, नियर द फ्लोर, इन मिडल ऑफ अ वॉल, ऑन द सेलिंग, एनीवेयर इन द रूम। फ्लोर में तो धुआं तो कभी नीचे आता ही नहीं है, धुआं तो लाइट होता है तो वो ऊपर उठ जाता है। इन मिडल ऑफ द वॉल, मिडल ऑफ द वॉल का तो मतलब ये भी वही है कि यहाँ पे स्मोक इकट्ठा नहीं हो पाएगा, पास हो जाएगा यहाँ से, है ना। ऑन दी सेलिंग, अगर छत पे लगाएंगे तो छत पे जाके स्मोक कलेक्ट होगा, तो ये वाला सही आंसर है ना। एनीवेयर इन द रूम, ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये आंसर सही है। एक कह रहा है, अ शॉपकीपर सर्व यू कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर, बाई चांस द टम्बलर हैड अ स्मॉल लीक, you were given another tumbler by the shopkeeper, put the leaky tumbler in it, with this arrangement help to keep lassi cold for a longer time। तो ये कह रहा है कि एक टम्बलर मतलब बड़े ग्लास में आपको लस्सी दी, उसमें कुछ लीकेज था तो फिर दूसरे ग्लास में डाल के दे दिया उसको। तो अब जो ये कॉम्बिनेशन बना, एक ग्लास फिर दूसरा ग्लास, क्या ये आपको हेल्प करेगा कि जो आपकी लस्सी है वो ज़्यादा टाइम तक ठंडी रह पाए, मतलब लस्सी की जो कोल्डनेस है, कोल्डनेस, वो एम्बियंट के हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म ना हो जाए, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका आंसर एक बारी नोट्स में देख लेते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि जो पहले तो कुछ ऐसा ड्राइंग बनेगा हमारा, है,
ये ग्लास हल्का हल्का लीक हो रहा होगा बॉटम से, और ये ग्लास के बीच में जो है एयर फिल होगा। क्या हो जाएगा? एयर फिल हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द एयर फिल्ड बिटवीन टू टम्बलर will act as a good insulator. Air is not only a insulator, air is a good insulator. Act as a good insulator and will avoid absorption of heat from ambient. ये आप आंसर लिख के आ सकते हो एग्जाम में, है ना? ऐसा बोल सकते हो फिर, hence this will keep lassi cold for longer ड्यूरेशन। ठीक है, अब वापिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है या राइट है, मतलब ट्रू है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड थ्रू कन्वेक्शन। सॉलिड में कन्वेक्शन के थ्रू नहीं होता, सॉलिड में होता है कंडक्शन के थ्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यस, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में किसके थ्रू होगा? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेंगे। एरिया विद क्ले मटेरियल अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विद सैंडी मटेरियल। फॉल्स। सबसे ज़्यादा क्या करेगा? जो आप स्टोन्स वगैरह के डालोगे उसके बाद क्या होगा? सैंड। उसके बाद क्या होगा? क्ले। क्ले सबसे कम सीपेज अलाउ करेगा। तो उसके बाद क्या कह रहा था? मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। लैंड से सी को कूलर एयर का मूवमेंट होना, क्या आप इसको लैंड ब्रीज बोलते हो? तो लैंड ब्रीज फिनोमिना क्या था कि रात को, दिन में तो क्या होगा? लैंड कम गर्म होगा, पानी ज़्यादा गर्म होगा। सॉरी, लैंड ज़्यादा गर्म होगा और पानी कम गर्म होगा। तो लैंड से हॉट एयर ऊपर जाएगा, पानी का कोल्ड एयर यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा सी ब्रीज। रात को क्या होगा? रात को लैंड ठंडा होगा, सी गर्म होगा, तो लैंड से सी को ठंडा एयर जाएगा, कोल्ड एयर। ये लैंड, ये सी, ये सी, ये लैंड, है ना? तो लैंड ब्रिज तो ट्रू है ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? सब आइस क्यूब्स प्लेस्ड इन अ डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम, वेयर डू द आइस क्यूब गेट्स हीटेड फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक डिश में रखा हुआ है आइस क्यूब, वो वाटर में मेल्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो हीट कहाँ से लेता है? ये लेता है फ्रॉम एम्बियंट, जो आसपास का एम्बियंट है वहां से ये हीट लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? द बर्निंग इंसेंस, एक कैंडल फिक्स किया गया पॉइंटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मुंह था उसका, मतलब ऐसे, है ना? ऐसे मतलब कैंडल किसी चीज में अटका दिया, ये सॉरी अगरबत्ती किसी चीज में अटका दी, और अगरबत्ती यहाँ से जल रही है, धुआं यहाँ उठ रहा है। तो विच डायरेक्शन शुड स्मोक, स्मोक किसी भी कहीं भी रख लो अगरबत्ती, स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। सो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विद द डायग्राम, तो ऐसा आप एक डायग्राम बना सकते हो, है ना? एंड वाई विल दिस हैपन? बिकॉज स्मोक इज लाइटर देन एयर, सो स्मोक विल ऑलवेज राइज अबव द ग्राउंड। अब क्या अगला क्या कर रहा है? टू टेस्ट ट्यूब विद वाटर आर हीटेड बाय अ कैंडल फ्लेम as shown, which thermometer will record higher temperature। अभी क्या किया? दो दो ट्यूब लिया, दोनों में पानी डाला, और एक में क्या किया? थर्मामीटर नीचे तक ले गया, एक में क्या किया? थर्मामीटर ऊपर तक ले गया, है ना? तो कह रहा है कि कौन से थर्मामीटर में टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। अगर हम बात करें क्विक, अगर हमने फटाक से डाला और एकदम
चेक करने लग गए। तो पहले तो फिर जो है इस वाले की देखें तो ये यहाँ पे हीट करेगा, कन्वेक्शन होगा, हीट पार्टिकल ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, है ना। इस वाले में क्या कर रहा है, यहाँ पे हीट कर रहा है, फिर ये पार्टिकल नीचे आएगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका कन्वेक्शन होगा। तो पहले ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर ये टेम्परेचर कम होगा, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि जो भी इस केस में देखें, अगर ये हीट होगा ज़्यादा तो ये हीट होता रहेगा, इस वाले को क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि हॉट पार्टिकल्स तो ऊपर जाएंगे तो कोल्ड पार्टिकल तो बाद में आएंगे यहाँ पे, मतलब कन्वेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा इसमें। इसमें क्या है, ये गर्म होगा, गर्म होते ही गर्म पार्टिकल यहाँ चला जाएगा। तो जब गर्म पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर जल्दी रिकॉर्ड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि केस ए में ना विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर, है ना। क्योंकि वाई, बिकॉज heated liquid will rise to top quickly। तो यहाँ से जो हीट हुआ वो वहाँ गया, वहाँ पे तो इसका टेम्परेचर फिल हुआ। अब यहाँ पे जो हीट होगा वो तो ऊपर चला जाएगा। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो फिर ये वाला पार्टिकल ये एयर को हीट करेगा, तो यहाँ पे यहाँ तक टेम्परेचर आने में, यहाँ तक टेम्परेचर आने में इस केस में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर इनिशियली बात करें, फटाक से चेक करना हो कि पहले 2 मिनट में क्या कंडीशन रही, तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाले में ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा पहले वाले में। वाई होलो ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल ऑफ द हाउस इन हॉट रीजन। 7वां क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि जो हॉट रीजन हो उसमें जो होलो ब्रिक्स मतलब खोखली ईंट क्यों यूज करते हैं। इसमें ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज एयर ट्रैप्ड इन ब्रिक्स इन बिटवीन ब्रिक्स act as good insulator and avoid external heat getting into room। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरिया अराउंड देम। तो लार्ज वाटर बॉडीज कैसे प्रिवेंट करेगी, ये करेगी क्योंकि बिकॉज वाटर हीट्स स्लोअर एंड दिस विल हेल्प इन वाटर ब्रीज ना एंड कीप एरिया कोल्ड इन डे टाइम। तो क्या आंसर है इसका कि वाटर जो है जल्दी गर्म होगा, है ना, सॉरी लेट गर्म होगा, स्लोअर ना, वाटर स्लो गर्म होगा दिन में। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वाटर ब्रीज का फिनोमिना हो जाएगा ऊपर, जैसे आपने सी ब्रीज देखा उसको आप वाटर ब्रीज बोल सकते हो। और वाटर ब्रीज की वजह से वो ठंडी हवा जो लैंड पे आएगी उससे क्या रहेगा, लैंड का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गेट स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। तो इसका क्या था कि जो इसका नोट्स पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार पहले दी वाटर साइकिल हेल्प इन रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो 9वां 10वां दोनों का नोट्स पे देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर कह रहा था कि हाउ वाटर सीप थ्रू द ग्राउंड एंड गो इनटू ग्राउंड वाटर एंड फॉर्म एक्वीफायर। तो ये क्या कह रहा है कि वाटर, इसका आंसर क्या होगा, वाटर इनफिल्ट्रेट्स। इनफिल्ट्रेट्स मतलब कि छेद के बीच में से निकल के नीचे जाना है ना, इनफिल्ट्रेट्स थ्रू थ्रू पोर्स, छोटे छोटे पोर्स है ना, इन सॉइल एंड रॉक है ना। उसके बाद क्या होगा, गेट स्टोर्ड इन एक्वीफायर्स है ना, अंडरग्राउंड। तो ये क्या आंसर है इसका, वाटर इनफिल्ट्रेट करेगा किसे, छोटे छोटे पोर्स से, सॉइल से, रॉक्स से, और कहाँ जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा। कहाँ पे स्टोर होगा, एक्वीफायर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जस्टिफाई वाटर साइकिल, हाउ वाटर साइकिल हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर है ना। तो इससे क्या है कि पहला क्या है, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सी large water body, tree transpiration है ना, and form cloud है ना। this cloud comes down in form of rain, snow and hailstorm, which help again in filling waters है ना, in large water bodies and replenish snow and ग्लेशियर्स। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन खत्म यहाँ पे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए हैं। सो यू कैन support us by liking and subscribing this channel. To further support, you can help us by paying on this mentioned QR code. We have mentioned our email ID and Telegram link to connect. For any feedback or any help, you can connect us via this email ID. For any requirement of answer and notes, you can write us in this Telegram channel. Thank you for watching this complete video.